Good morning, class 9th student. Today 23 May on Saturday. Online class क्षितिज गद्यखंड लेसन नंबर 1. शीर्षक है दो बैलों की कथा, रिटन बाई मुंशी प्रेमचंद. ये जो चैप्टर है आपका 5 भागों में विभक्त है. सबसे पहले जो भाग है मैं उसकी आपको समरी बताऊंगा, उसकी फ़ोटोकॉपी भेजूंगा. आपको घर पर इसे पहले रीड करना है. इसमें 2 बैल हैं जिनके नाम हीरा और मोती हैं. ये दोनों ही बैल भारतीय लोगों के प्रतीक हैं. शक्तिशाली, कमाऊ और सीधे साधे होते हुए भी अपने ऊपर मनमाने अत्याचार को कहते हैं, सहते हैं, बर्दाश्त करते हैं. जानवरों में गधा सबसे सीधा साधा माना जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता. सुख दुख हानि लाभ सभी में वह एक जैसा रहता है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करता. इसके सीधेपन और सहनशीलता के कारण ही भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ता है, क्योंकि हमारे भारतीय बहुत परिश्रमी होते हैं और हमेशा ईश्वर पर विश्वास करते हुए जीवन में केवल सद आचरण से ही जो कमाई आती है उसे अपने परिवार के लिए जुटाते हैं. तो 2 बैल जो हैं ये भारतीय लोगों के प्रतीक हैं. हीरा और मोती सच्चे मित्र हैं. झूरी कांची के पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती. तो दोनों पछाई जाति के हैं, सुंदर सुडौल हैं. लंबे समय के साथ साथ रहते हुए उनमें गहरा प्रेम है. वे साथ साथ खाते हैं, साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ ढोल धप्पा भी करते हैं. इसी के साथ साथ वे जहाँ अड़ जाते हैं वहाँ चूकते भी नहीं. उन्होंने चारे में मुंह भी एक साथ डालना है, चारा खाना भी एक साथ बंद करना है. वे इंतहा आपस में प्रेम करते हैं एक दूसरे से. रात को दोनों बैलों की कनखियों से एक दूसरे को देखा, चुपचाप सलाह की और पखे तोड़कर झूरी के घर चल पड़े. ये कब का वर्णन है? जब झूरी का साला उन्हें कुछ काम करने के लिए अपने यहाँ पर ले गया था. रात को ही वो पगे तोड़ करके नाथ, पगे माने नाथ जो पड़ी रहती है, उसे तोड़ करके अपने मालिक के घर आ जाते हैं. गांव में जैसे ही प्रातःकाल वो पहुँचते हैं, उनका बच्चों के द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है, टीका लगाया जाता है. परंतु झूरी की जो पत्नी है उसे ये नागवार गुजरती है. उन्हें बैलों को वो नमक हराम तक कह देती है और उन्हें सूखा चारा, सूखा भूसा देती है, क्योंकि भाई के घर से भाग करके आए थे, इसलिए उसने नमक हराम की संज्ञा भी दे दी और उनके खल चोरी आदि में भी कमी कर दी. ये यहाँ तक आपका जो है पार्ट फर्स्ट है. इसकी व्हाट्सएप कॉपी भेजी जाएगी. मैंने समरी बता दी है, आपको रीडिंग करनी है. इसी से संबंधित आपका अवतरण है, पहला अवतरण है, टिक भी लगा हुआ है बुक में. जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है. 100 ओम से लेकर के उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी दिखाई न देगी. यहाँ तक का अवतरण है. इससे संबंधित काव्यांश के आपको प्रश्न हैं. प्रश्न नंबर क, गधे को बेवकूफ़ कहकर लेखक क्या बताना चाहता है? क्वेश्चन नंबर ख, लेखक ने गधे के किस गुण को उजागर किया है? इस गुण को उजागर करने का औचित्य बताइए. और क्वेश्चन नंबर ग है, उपयुक्त गद्यांश से द्वंद्व समास का उदाहरण छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए. पहले खंड का जो आंसर है उसका आंसर सुनिए आप. गधे को बेवकूफ़ कहकर लेखक यह बताना चाहता है कि जानवरों में गधा सबसे सीधा प्राणी है. उसके इस सीधेपन का समाज के लोग अनर्थ करते हैं, उसे बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ की संज्ञा देते हैं. गधे की ही भांति हमारे भारतीय भी सीधे हैं, सहनशील हैं, कठोर परिश्रम करते हैं जैसे गधा करता है, तो उन्हें भी बेवकूफ़ समझा जाता है, गधे की श्रेणी में रखा जाता है. और क्वेश्चन नंबर जो ख है इसका आंसर है, लेखक प्रेमचंद जी ने गधे को सहनशील एवं सीधेपन को उजागर किया है. गधे के इस गुण को उजागर करके लेखक बताना चाहता है कि इस गुण को सहनशील और कर्तव्यनिष्ठ
परिश्रमी की हम श्रेणी में रखते हैं गधे के। हमारे भारतीय भी सहनशील, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, सत्यवादी, रात दिन काम करने वाले, सत्य आचरण से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले होते हैं। परंतु कुछ लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा सीधा होना भी आज के समय में, वर्तमान समय में ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। उसका गलत लोग बाग फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि गधे से कुछ ऊपर जो है बैल है। बैल भी आप सीधा ही है, परंतु कहीं कहीं पर बैल अड़ जाता है। जिस काम में अड़ जाता है, चाहे मारने पर अड़ जाए, चाहे बोझा खींचने पर अड़ जाए, तो इसलिए उसे कुछ ऊपर की श्रेणी में गधे से रखा गया है। तो कुल मिलाकर के आज के समय में व्यक्ति को महत्वहीन साबित कर रहे हैं। चाहे गधा हो, बहुत परिश्रमी है, जबकि रात दिन काम करता है, बेचारा मना नहीं करता। बैल है, रात दिन जेठ की दोपहरी में भी बोझा ढोते हैं, अथाह बोझा ढोते हैं, कभी मना नहीं करते। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे भारतीय भी हैं, मना नहीं करते, सदाचरण से अपना काम चलाते हैं, परंतु उन्हें भारतीयों को विदेशों में बेवकूफ़ की संज्ञा दी जाती है। इसलिए उनके सीधेपन को, भारतीय लोगों के सीधेपन को उजागर किया है। नेक्स्ट आंसर है द्वंद्व समास का जो पैसेज में आया, जिसके आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, उसमें वर्ड आया लाभ हानि। लाभ हानि वर्ड में द्वंद्व समास है। आपको जो होमवर्क है, आपको होमवर्क में पार्ट 1 की रीडिंग करनी है घर पर। इससे संबंधित जो मैंने पैसेज दिया है, इसे फेयर में करना है। उसके बाद क्वेश्चन नोट करने हैं, कै ख जय। उसके बाद में आंसर नोट करने हैं, कै ख और जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।